अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू फिज़िक्स प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। आज हम यूनिट नंबर 3 में डायनामिक चैप्टर्स में 3.5 जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो न्यूमेरिकल रीड करती हूँ। बॉडी हैज़ वेट 30 n। इट मीन दैट कि ये वेट है हमारे पास, ठीक है। हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड एंड एक्यूरेशन आफ्टर 2 ms-2। एक्यूरेशन में हमारे पास दी हुई है, ठीक है। इसमें हमने नीचे जो गिवन डाटा है वो मैंने नीचे राइट डाउन कर लिया। सबसे पहले है कि वेट इज़ इक्वल टू 20 n, ठीक है। और ये एक्यूरेशन है सिंपली जो दी हुई है। सो इसमें ये वाली चीज़ नहीं आनी थी, एक्यूरेशन 2 ms-2। उसके बाद ग्रेविटेशनल एक्यूरेशन जो हमने खुद से लेनी है वो g है 10 ms-2। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, मतलब r किसके इक्वल होता है, w के, जिसको 20 n हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है वो हमारे पास फोर्स है, ठीक है। फोर्स फाइंड आउट करना है तो फोर्स का हमारे पास फार्मूला है, यू नो दैट के w इज़ इक्वल टू mg। यहाँ पे राइट डाउन करते हैं w इज़ इक्वल टू mg, ठीक है। हमने वेट फाइंड आउट करना है तो इसके लिए वेट हमें उन्होंने गिवन दिया हुआ है इस फार्मूले में, जो जो चीज़ें गिवन हैं। W भी हमारे पास है, उसके बाद ग्रेविटेशनल भी है। जो चीज़ हमारे पास नहीं है वो है M, ठीक है। M नहीं है तो हम यहाँ पे M फाइंड आउट कर लेंगे, तो इसको बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे जब इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे जाके W/G हो जाएगा। यहाँ पे इसको पुट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। 20 हमारे पास वेट है और 10 ग्रेविटेशनल इक्वेशन है, तो आंसर जो हमारे पास आएगा 10 2s are 22 kg। ये हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। उसके बाद उन्होंने जो चीज़ बाय पुटिंग द वैल्यूज़ वी हैव, जो वैल्यूज़ हमने नीचे 2 kg हमारे पास जो आंसर आया है, ठीक है। पुट वैल्यू को पुट करने के बाद ये फार्मूले में w इज़ इक्वल टू mg। उसके बाद सेकेंडली जो हमने चीज़ फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमने जो यहाँ पे फाइंड आउट करना है वो फोर्स, ये ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मच फोर्स इट इज़ रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली। तो हमने फोर्स यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, लेकिन हमारे पास m हमारे पास नहीं था, मिसिंग था, तो इसलिए हमने m को फाइंड आउट करने के लिए ये वाला फार्मूला इसमें पुट डाउन किया है। सो फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन है, जिसमें यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। वो हमारे पास क्या है, F इज़ इक्वल टू m में। फोर्स का है m में, ये हम यहाँ पे पहले लगाते तो हमारे पास m नहीं था, तो इसके लिए हमने यहाँ पे m फाइंड आउट करने के लिए, तो बेसिकली हम यहाँ पे लिखेंगे फाइंड आउट m, ठीक है। और यहाँ पे हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगा लिया, जिसको जो बेसिकली हम फार्मूला फोर्स का यूज़ करते हैं F इज़ इक्वल टू m में, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं। फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है, m हमारे पास 2 है, इक्वेशन भी 2 है, तो ये हमारे पास कितना हो गया 4, ठीक है। 4n हो गया, क्योंकि न्यूटन का ये लॉ है, तो इस वजह से 4n साथ में लिखेंगे। सो उसके बाद आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे नेट फोर्स क्योंकि हमने यहाँ पे रिक्वायर करनी है, तो क्या करेंगे, वर्टिकली अपवर्ड हमने चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ये देखो वर्टिकली अपवर्ड, तो इसमें हमारे पास जो पहले वाला आंसर कितना आया है हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन का, वो 20 n है, और वर्टिकली अपवर्ड जो हमने फाइंड आउट करना है तो इसके लिए 4n इसमें प्लस कर देंगे सिंपली। तो नेट फोर्स निकालने के लिए नॉर्मल रिएक्शन प्लस फोर्स प्रोड्यूसिंग, ठीक है। कितनी फोर्स हमने यहाँ पे प्रोड्यूस की है, तो नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास था 20 n, ये यहाँ पे हमने राइट डाउन भी किया हुआ है 20 n। उसके बाद इसमें प्लस करेंगे
फोर्स प्रोड्यूसिंग ये हमारे पास, तो सेकेंडली ये है 4n, ये हो गया प्लस करके 24n। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पे फोर्स निकाल ली। सो ये तो हमारा पहला न्यूमेरिकल। सेकंड जो है 3.6 है, थर्ड चैप्टर का डायनेमिक का। 2 masses 22 kg and 48 kg are attached to ends of string passes fractionless pulley, find the tension, strings and acceleration in the body। ठीक है, जो चीज़ हमारे पास गिवन है वो 2 masses हैं, m1 52 kg, m2 इज इक्वल टू 48 kg। ग्रेविटेशनल एक्रेशन वो हमने खुद से ली हुई है 10 mg। तो जो चीज़ें हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है वो है एक्रेशन ऑफ द बॉडी और टेंशन इन द स्ट्रिंग, टी फाइंड करना है, ए और टी फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए फाइंड आउट कर लेते हैं। ए के लिए जो हमारे पास फार्मूला है, ए इज़ इक्वल टू m1 माइनस m2 ग्रेविटेशनल ओवर m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ पे मैं पुट डाउन कर देती हूँ इसकी वैल्यूज़। हमारे पास m1 जो है वो 52 है माइनस 48 ओवर 52 प्लस 48, ग्रेविटेशनल कितनी है वो 10 है, मल्टीप्लाई 10 के साथ कर देंगे। ठीक है, ये माइनस प्लस करने के बाद ये इसको 52 में माइनस करो 48, ये हमारे पास जो आता है आंसर उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। ये आई थिंक 4 आता है, 48 माइनस 52 ये 4 आता है। 4 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो 40 हो गया, नीचे वाले दोनों को प्लस किया तो वो 100 बनता है, 40 ओवर 100। ठीक है, ये वाला आंसर आ गया हमारे पास। क्या है, एक्सेलरेशन जब इसको डिवाइड किया है 0.4 ms माइनस 2, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। ठीक है, एक चीज़ हमने फाइंड आउट कर लिया। एंड सेकेंडली जो हमारे पास 2 बॉडीज़ की टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग्स है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है T इज़ इक्वल टू 2m1 m2 और G। ठीक है, नीचे है m1 प्लस m2। ये एक्चुअली ए के ही इक्वल होता है, मतलब एक्वेशन का ही फार्मूला, लेकिन ये इसको साथ में इसके इक्वल भी लिखा जाता है टेंशन के। तो फिर यहाँ भी हमने पुट डाउन कर ली इसकी वैल्यूज़ 2 मल्टीप्लाई 52 मल्टीप्लाई 48, ये m1 और m2 की, और ग्रेविटेशनल हमारे पास 10 था, इसको डिवाइड किया है 52 मल्टीप्लाई 48 के साथ। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास ऊपर वाले जो मल्टीप्लाई किए हैं वो हैं 49,920, और नीचे वाले इसके साथ जब मल्टीप्लाई किया है तो ये आया है दोनों को, ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे हमने मिस्टेक की है, ये देखें यहाँ पे प्लस था। अच्छा, इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास जो पहले आंसर आया था वो 100 था। ठीक है, इसको डिवाइड जो हमने किया तो T इज़ इक्वल टू 499.2 n, और जिसको हम लिखते हैं 500 n, ये आंसर है इसका। सो आज मैंने आपके साथ 2 न्यूमेरिकल्स इसके सॉल्व किए हैं डायनेमिक्स के। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह बाकी न्यूमेरिकल्स जो हैं वो भी सॉल्व करेंगे। सो इस तरह के डेडिकेटेड लेक्चर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।